और आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। परिवार को लेकर आप 3 बातें समझिए जो सेहत से भी जुड़ी हैं। सबसे पहली तो ये है कि अपने माता पिता की दुआ आपके लिए दवा का काम भी करेगी। अगर आपको बीपी शुगर की शिकायत है तो फिर आप अपने माता पिता के पास बैठे, उनकी बातें सुने, क्योंकि कहा जाता है कि अकेलापन ही सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे बड़ी इम्यूनिटी आपका परिवार है। दूसरी बात जो अब जुड़ी है अपने पति पत्नी या फिर लाइफ पार्टनर के लिए भी, पति या पत्नी अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिम पार्टनर भी हैं, ऐसे में डांट नहीं, उनसे सपोर्ट मांगे और कहिए कि अगर मैं मीठा खाऊं तो मुझे टोकिएगा। अब ऐसे ही कुछ बच्चों के लिए माता पिता के लिहाज से भी है। माता पिता अगर वॉक पर जाते हैं तो फिर अपने बच्चों को कहिए कि वीडियो गेम छोड़िए, हमारे साथ चलिए, यह आपके रिश्ते को भी मजबूत करेगा, साथ ही संस्कार को भी। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज है फ्राइडे मॉर्निंग और हम आ गए हैं हमारा खास बुलेटिन लेकर। सेहत और खबर साथ साथ है। फिलहाल हम मौजूद है जगतपुरा स्थित गोल्ड स्टार जिम में, बात करेंगे फिटनेस को लेकर। लेकिन चलिए आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज के दिन की तमाम बड़ी हैपनिंग्स और कल क्या कुछ हुआ, कैसा दिन रहा और जियो पॉलिटिकल लिहाज से भी कैसा दिन रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले बताते हैं आपको कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में 3.14 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, अर्थात 3 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अगर डीजल की कीमतों की बात करें तो ये भी 3 रुपए से अधिक प्रति लीटर बढ़ी है, 3.11 प्रति लीटर बढ़ी है। सुबह 6 बजे से देश भर में वृद्धि हुई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। साथ ही रुपए की कमजोरी के कारण भी कीमतों में इजाफा हुआ है। पश्चिम एशिया में युद्ध से ईंधन आपूर्ति में भी किल्लत की बात है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में कीमतों में इजाफा का अंदेशा लगाया जा रहा है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अपील जो कि जुड़ी हुई है पेट्रोल डीजल की बचत से, क्योंकि भविष्य में आपूर्ति और किस तरह से खपत को समान रूप से आका जाए और इसके लिए बेहतर प्रबंध किए जाए, इसके लिए ज़रूरी है। अपील वो की गई थी, लेकिन अब जब कीमतें बढ़ी हैं तो ऐसे में आम जनता को एक बड़ा झटका भी लगा है। और अब कोशिश यही है कि जो पश्चिम एशिया में हालात है, क्या उसके मद्देनज़र भविष्य क्या होगा, क्या फिर एक बार कीमतें बढ़ सकती हैं या फिर इसमें ठहराव की उम्मीद भी कर सकते हैं आम जन। अब किस तरह से हम भी बचत कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, वो भी देखने लायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं। कौन कौन से वो देश हैं, कौन सा उनका पहला पड़ाव रहेगा, फिर आगे किस तरह से यात्रा बढ़ेगी, पूरी खबर में जानिएगा। पहला पड़ाव यूएई ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर बड़ी चर्चा का। पश्चिम एशिया संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बीच पीएम का दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। तेल गैस सप्लाई, व्यापार, निवेश, रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। स्थानीय समय के मुताबिक करीब 11 बजे अबू धाबी पहुंचेंगे पीएम यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कुछ अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। कच्चे तेल और एलएनजी सप्लाई में भी भारत का बड़ा साझेदार है यूएई। एलपीजी जरूरतों का करीब 40% हिस्सा भी यूएई से ही आ रहा है। और आज से प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर है। माना जा रहा है कि जब वो यूएई पहुंचेंगे तो पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मूज बंद होने के बीच पीएम का दौरा ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए कैसे अब आगे भविष्य में हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का रुख होगा, ये भी ये यात्रा तय करेगी, क्योंकि जब मेल मुलाकात का दौर चलेगा तो एक सुरक्षित वातावरण भारतवासियों के लिए तैयार किया जा सके इस यात्रा के बाद, ये कोशिशें प्रधानमंत्री की रहेगी। और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत हो, ये भी कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री के 5 देशों की यात्रा के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव नहीं तो प्रशासक भी नहीं। अब जयपुर डेयरी में भी नहीं होगी प्रशासक की नियुक्ति। कार्यकाल समाप्ति के बावजूद अध्यक्ष बने रहेंगे ओम पूनिया। हाईकोर्ट ने प्रशासक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि सितंबर 2026 तक जयपुर डेयरी चेयरमैन का कार्यकाल, जयपुर डेयरी चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया सहित 11 समितियों की ओर से याचिका लगाई गई थी। जिला दुग्ध संघों, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े मामले में याचिका, इससे पहले अजमेर डेयरी चेयरमैन की याचिका पर भी हाईकोर्ट ने प्रशासक नियुक्ति आदेश पर रोक लगाई थी। प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिला दुग्ध संघों में कार्यकाल समाप्ति के बावजूद नहीं हो रही है चुनाव की प्रक्रिया। समय पर चुनाव प्रक्रिया नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को कोऑपरेटिव चुनाव ट्रिब्यूनल को जारी किया है नोटिस। इधर प्रदेश के 24 में से 4 संघों भीलवाड़ा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली में कलेक्टर प्रशासक की बात हो रही है। तो फिर चुनाव नहीं तो प्रशासक भी नहीं। अब
जयपुर डेयरी में भी नहीं होगी प्रशासक की नियुक्ति। कार्यकाल समाप्ति के बावजूद अध्यक्ष बने रहेंगे ओम पूनिया। हाईकोर्ट ने प्रशासक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि 2026 तक डेयरी चेयरमैन का कार्यकाल रहेगा। हालांकि जयपुर डेयरी चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया सहित 11 समितियों की ओर से याचिका लगाई गई थी। जिला दुग्ध संघों, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े मामले में याचिका की बात सामने आ रही है। तो फिर ये बात तय है कि चुनाव नहीं तो फिर प्रशासक ही रही। चलिए, ये तो थी आज के दिन की तमाम हैपनिंग, पीएम की यात्रा और भी बहुत कुछ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। सबसे पहले आपको बताते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित पहली खबर और महत्वपूर्ण बैठक जो कि कल हुई थी। ये देखिएगा तस्वीर जो अब चर्चाओं में सोशल मीडिया के दौर में इंटरनेट पर चर्चित हो रही है। ये क्या है पूरी खबर, चलिए आइए जानते हैं। For the first time since the ongoing war in West Asia triggered by US and Israel attacking Iran late February, PM Narendra Modi on Thursday held customary meetings with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov during the two-day BRICS Foreign Ministers meeting in Delhi। तो कल दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक ब्रिक्स के देशों के मंत्रियों की हुई थी और ये पहली मीटिंग है पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थितियों के बाद, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई हो। साथ ही रूस के मंत्री भी पहुंचे हों, जो सर्गेई लाव्रोव है वो भी पहुंचे थे। पीएम मोदी मेट सेवरल अदर मिनिस्टर अटेंडिंग द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन द नेशनल कैपिटल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी अन्य मंत्रियों से मुलाकात की जो कि ब्रिक्स देशों से जुड़े हैं, जो कि दिल्ली में आयोजित इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। इसके पीछे और इसका जो चर्चित विषय रहे खासतौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया मेरिट्स पर्टिकुलर अटेंशन, EAM जयशंकर टेल्स ब्रिक्स। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है पश्चिम एशिया के बीच स्थिति है उस पर चर्चा और भविष्य कैसा रहेगा इस पर चर्चा एक चिंता का विषय होना चाहिए, ये एस जयशंकर ने कहा है ब्रिक्स में पहुंचे मंत्रियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। तो सतीशन नेम्ड केरलम CM एज कांग्रेस एंड सस्पेंस। तो नाम तय हो गया है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार केरलम में बनी थी और उसके बाद कल केरलम को विधायक दल का नेता मिल गया, मुख्यमंत्री मिल गया। VD सतीशन का नाम तय किया है और जो सस्पेंस बना हुआ था केरलम के मुख्यमंत्री को लेकर वो भी कल की इस घोषणा के बाद खत्म हुआ है। कांग्रेस हैज पिक्ड VD सतीशन फॉर द पोस्ट ऑफ केरलम चीफ मिनिस्टर ऑन थर्सडे। द अनाउंसमेंट केम मोर देन अ वीक आफ्टर द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट स्वेप्ट बैक टू पावर इन केरला, ending the second consecutive term of the Left Democratic Front led by Pinarayi Vijayan। तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF की सरकार बनी केरलम में जब चुनावी नतीजे आए 4 मई को और जो कांग्रेस पार्टी की ओर से नेतृत्व किया जाता UDF उसकी सत्ता में वापसी हुई 2 दशक के बाद, क्योंकि इससे पहले जो पिनराई विजयन की नेतृत्व वाली LDF को कांग्रेस पार्टी ने हराया और जीत हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। कहा जा रहा था कि कुछ विरोधाभास गतिरोध भी हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर इस नाम को लेकर के भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच नाम को लेकर के। लेकिन जब कल तय हुआ विधायक दल का नेता चुना गया तो फिर सारी बातें अब खत्म होती हैं, विराम लगता है और उनका नाम तय होता है। और ये देखिए मुस्कुराहट दिखाई दी है VD सतीशन के चेहरे पर भी जब उनका नाम तय हुआ और विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। EC अनाउंसेस SIR फेज 3 इन 16 स्टेट्स, 3 UTs फ्रॉम May 30। तो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने SIR की तीसरे चरण की घोषणा कर दी है जो कि 16 राज्यों के लिए है, 3 केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी है, लेकिन इसकी शुरुआत होगी 30 मई से। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे अनाउंस ए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अर्थात SIR को लेकर के कल गुरुवार को घोषणा करी है इलेक्शन कमीशन ने कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज के लिए होगा, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और दिल्ली। महाराष्ट्र और दिल्ली भी इंक्लूड कर दिया गया है एज पार्ट ऑफ फेज 3 ऑफ द नेशन वाइड वोटर लिस्ट अपडेट एक्सरसाइज। तो नेशन वाइड पूरे ही राष्ट्र भर में नेशन वाइड जो सूची है चुनाव आयोग की ओर से जो वोटर लिस्ट है उसे अपडेट करने का कार्य तीसरे चरण का शुरू हो जाएगा। द थर्ड फेज ऑफ SIR विल बी हेल्ड इन कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में भी होगा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और
उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सभी के लिए, उत्तराखंड का नाम भी, तेलंगाना का नाम भी है, इनके लिए 30 मई से जो SIR है इसके तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। CM भजनलाल शर्मा इज परफॉर्मिंग वेल ऑन ऑल फ्रंट्स। तो ये बात कही है राजनाथ सिंह ने, प्रेज किया है। राजनाथ सिंह प्रेजेज CM भजनलाल शर्मा वॉकिंग स्टाइल। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल राजस्थान आए थे और उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री की वॉकिंग स्टाइल की, कार्य करने के तरीके की, कार्यशैली की सराहना की और कहा है कि वो सभी मोर्चों पे बेहतर कार्य कर रहे हैं। ये कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्या कहा उन्होंने और आखिर किस वजह से यहाँ आए थे वो राजस्थान में, क्या कार्यक्रम उन्होंने था जिसमें शामिल हुए, चलिए पूरी खबर में जाते हैं। ग्रैंड सेलिब्रेशन and the grand ceremony was held in Jodhpur on the death anniversary of former BP Bhairav Singh Shekhawat for unveiling of his statue as Ratanada Market Circle। तो रातानाडा मार्केट सर्कल जोधपुर में, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था और इसी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए। द इवेंट वॉज अटेंडेड बाय CM भजनलाल शर्मा, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, BJP स्टेट प्रेसिडेंट मदन राठौड़ एंड अदर्स। तो ये जो कार्यक्रम था वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, BJP के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अटेंड किया, उसमें शामिल होते। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता और सैकड़ों पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। कॉलिंग हिम a towering political figure, राजनाथ सिंह पेड ट्रिब्यूट टू भैरव सिंह शेखावत। उन्होंने ट्रिब्यूट दी भैरव सिंह शेखावत को और पार्टी के लिए एक टावरिंग पॉलिटिकल फिगर उन्हें बताया कि किस तरह से उन्होंने कार्य किया था। उनकी वर्किंग स्टाइल की बात कही गई और फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर के और उनके वर्किंग स्टाइल की सराहना की और कहा है कि वो सभी मोर्चों पे कार्य कर रहे हैं, चाहे विकसित राजस्थान को गति देने की बात हो या फिर योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात हो। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CM भजनलाल शर्मा की वर्किंग स्टाइल की जमकर सराहना की है, जो अब चर्चाओं में भी आ गई है। तो चलिए, ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडिया के दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। चलिए क्या कहती है सच बेधड़क में प्रकाशित खबरें, चलिए आइए जानते हैं। पहली प्रकाशित खबर जिसकी हम बात करते हैं, एक तरफ घोषणा कर दी गई है SIR को लेकर, तो दूसरी ओर अगर हम बात करें, अगर दूसरी खबर की बात करें तो आंख उठाई तो जो अब तक नहीं हुआ वह होकर ही रहेगा। ये पूरी खबर क्या कहती है चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम SIR के तीसरे चरण की बात करेंगे। SIR का तीसरा चरण 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन होगा। 19 राज्य UT में SIR का ऐलान कर दिया गया है। 30 मई से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की तीसरे चरण की घोषणा कर दी। ये प्रक्रिया 30 मई से शुरू होकर 23 सितंबर तक चरणबद्ध रूप से चलेगी। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, इस दौरान 36 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण में दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, झारखंड है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, ओडिशा है, सिक्किम है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली शामिल है। 10 राज्यों के लिए है। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया पूरी करने की बात है। कब कब जारी होगी मतदाता सूची से लेकर भी जानकारी दी है कि 1 जुलाई 2026 से प्रक्रिया शुरू होगी। 6 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी और फर्जी, डुप्लीकेट और मृत वोटरों की छटनी इसमें होगी। तो 19 राज्य UT में SIR का ऐलान, 30 मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। रासायन की तरह से पाक को राजनाथ सिंह की चेतावनी। क्या कहा उन्होंने कहा कि आंख उठाई तो जो अब तक नहीं हुआ वह होकर रहेगा। बड़ी बात उन्होंने कही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में देश की सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है। आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत की ओर नजर उठाने की कोशिश की तो जो अब तक नहीं हुआ वह होकर रहेगा। गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री नागौर जिले के मेड़ता में वीर शिरोमणि श्री राव दादू दूधाजी की अश्वारोही प्रतिमा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित प्रदेश के प्रमुख नेता मौजूद रहे थे और रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है। अगर भारतीय नागरिकों पर हमला किया और दुश्मनों को उनके घर में घुसकर हम जवाब देंगे और कोई सरहद भारत को नहीं रोक सकता, ये बात कही है। और सोचिए जब वो उसी धरा पर पहुंचे थे जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई थी, तो फिर जोधपुर से भी
हमारी मातृभूमि के जवानों ने देश की रक्षा के लिए और दुश्मन देशों के हौसले परस्त करने के लिए यहां से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। और उसी धरा पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया, या कहिए पाकिस्तान को साफ तौर पर सीधे शब्दों में कहा, चेतावनी आज से दी कि आंख उठाई तो अब ये नया भारत है, ये चुप बैठने वाला नहीं है, बल्कि हम जवाब देना भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। मोदी लावरोव मुलाकात में वैश्विक संकटों पर मंथन। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों, यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में भारत के स्पष्ट रुख को दोहराया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्ष का समाधान संवाद से है, कूटनीति के जरिए ही संभव है समाधान। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि लावरोव से मुलाकात कर खुशी हुई है। उन्होंने भारत रूस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की भी जानकारी दी। लावरोव ने दिसंबर 2025 में आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति से मोदी को अवगत करवाया था। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए अपनी शुभकामनाएं भी भेजी। और ये देखिएगा तस्वीर जब उनकी मुलाकात हुई थी नई दिल्ली में रूसी विदेश मंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई तो उस दौरान ये तस्वीरें निकल कर आई है। महत्वपूर्ण मुलाकात रही है, खासतौर पर वैश्विक संकटों पर मंथन वाली ये मुलाकात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। फर्स्ट इंडिया के अखबार में प्रकाशित अगली खबर क्या कहती है, चलिए आइए जानते हैं। तो अगली खबर है 45 दिन में 43,000 डीपीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए हैं। CDGD समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने तय किया है। तो प्रदेश में डीपीएनजी कनेक्शनों के विस्तार को लेकर के राज्य सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्य सचिव श्रीनिवास ने राज्यों की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD संस्थाओं को निर्देश दिए कि वे औसतन प्रतिदिन 1000 घरेलू संस्थाएं जो होती हैं उनको निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन 1000 घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराएं, जिससे तय समय से अधिक घरों तक डीपीएनजी सुविधा पहुंचाई जा सके। मुख्य सचिव गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय CGD समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें सभी 13 CGD संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में डीपीएनजी की जो आधारभूत संरचना तैयार हो चुकी है वहां प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिए जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जून माह तक लगभग 45 दिनों में 43,000 घरों तक डीपीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो हर हाल में पूरा किया जाए। तो जो कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है उसे लेकर के एक तैयारी हो, एक तैयार रणनीति हो, ताकि जो लक्ष्य है वो समय रहते पूरा किया जाए। ये भी कोशिश मुख्य सचिव की इस बैठक में रही। जन जागरूकता अभियान चलाने पर उनका जोर रहा। 45 दिन में खासतौर पर डीपीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश मुख्य सचिव की ओर से लिए गए। और ये बैठक के दौरान की कुछ ऐसी तस्वीरें जिसमें मुख्य सचिव थे और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो चलिए ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरें, साथ ही आज की बड़ी हैपनिंग्स हमने आपको बताई। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज के दिन की तमाम हैपनिंग्स को लेकर, लेकिन अब हम सीधा बिना समय गंवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर के। हम गोल्ड स्टार जिम में मौजूद हैं और हमारे साथ ये मेंबर हैं, फिटनेस कोच से बात करते हैं, लेकिन क्या कहना है जिम में आ रही मेंबर का। हिमांशु शर्मा हमारे साथ है। सबसे पहले वेलकम हिमांशु जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु जी, आपकी फिटनेस जर्नी की बात करना चाहेंगे, क्या मेन रीजन था आपका जिम आने का? मेरा मेन रीज़न था वेट लॉस करना और बॉडी को शेप में लाना। पहले जैसे कि बहुत टाइम पहले मेरी बॉडी मतलब ऐसे थोड़ा शेप में नहीं थी, तो इस वजह से मुझे फैट लॉस करना था, मेन मोटिव ये था। कितना समय हो गया आपको आते हुए? मुझे 2 मंथ्स हो गए, लेकिन 2 मंथ्स में जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस जिम के अंदर मतलब जो ट्रेनर है वो भी बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं और उन्हीं की वजह से मेरा 3 kg फैट लॉस भी हुआ है। तो आपने कहा कि रिजल्ट आपको लगातार मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई स्पेसिफिक डाइट आप ले रहे हैं जो आप शेयर करना चाहें आज सभी से? नहीं, स्पेसिफिक ऐसे कुछ डाइट नहीं है, बट जो नॉर्मल डाइट होती है वो डाइट ले रहे हैं। बाकी फ़ैट लॉस के लिए जो सागर सर ने बताया वो सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। फेवरेट डे कौन सा है? लेग डे पसंद है, चेस्ट डे या फिर और कोई से? चेस्ट डे और बाइसेप डे 2 ही फेवरेट हैं। बाकी लेग डे में तो सबको ही पता लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाकी तो। अच्छा, मोटिवेट कैसे करते हो खुद को रोज जिम आने के लिए? क्योंकि अब गर्मी के दिन हैं, अब गर्मी के दिन में इतना मुश्किल तो नहीं होता सुबह बिस्तरों को छोड़ा, लेकिन फिर भी हर दिन कुछ रहता ही है, कहीं जाना आना। कैसे मोटिवेट करते हैं? पहले तो मैं सोचता था कि अकेला मैं जिम नहीं जाऊंगा, लेकिन जब से मेरे पास जैसे यहाँ पर भी मेरा एक फ्रेंड बना हुआ है जिम में, तो मैं उसके साथ आ जाता हूँ। वो मुझे सुबह कॉल कर देता है, वही उठाता है मुझे। और जैसे मेरी चाची भी आती हैं तो हम दोनों साथ में आते हैं।
तो जिम के अलावा आप फिटनेस के लिए और क्या करते हैं? क्या रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं या फिर और कुछ एक्टिविटीज़ जो? जिम के अलावा कभी कभार बैडमिंटन खेल लेते हैं, बाकी नॉर्मल जो होता है। बाकी वैसे टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में हूँ अभी, तो इस बार बोर्ड्स भी हैं तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन बोर्ड्स के बावजूद आप अपनी सेहत के लिए अच्छा समय निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा, आप किस तरह से और आगे कैसे देखते हैं खुद को इस फिटनेस जर्नी में? आपने कहा कि आप वेट लॉस करने के लिए आए थे, आगे का क्या प्लान है, आपका गोल क्या है? मैम मेरा गोल तो ये है कि अभी तो मैं जैसे कि फ़िटनेस के हिसाब से, जैसे फ़िट होने के बाद अपन को अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मुझे उस टाइप के कॉन्फिडेंस में, पहले आप बिना कॉन्फिडेंस के रहते थे, बॉडी ऐसे अजीब सी शेप में रहेगी तो आप भी खुद भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहते। इस वजह से मैं जिम आता हूँ, बाकी डेली जिम आता हूँ इस बार। अच्छा, क्योंकि आप जेनजी और मैं मिलेनियल्स हूँ, काफ़ी डिफरेंस यहाँ भी है, तो समझना चाहेंगे क्या सोचता है आज का यूथ, और जब आप क्या सोचते हैं फिटनेस को लेकर के, सभी के मन में क्या रहता है और आप किस तरह से अपनी फिटनेस को लेकर तैयारी करते हैं, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करते हैं? मैम बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अभी भी जिम वगैरह नहीं जाते हैं, घर पे रहते हैं। उनका ये मानना है कि मेन स्टडी पे फोकस रखो, लेकिन स्टडी के साथ फिटनेस पे भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि स्टडी के साथ जितना आप फिट रहोगे उतना ही ज़्यादा आप बीमार नहीं होगे, तो बीमार नहीं होगे तो ऐसे स्टडी कर पाओगे आप। स्टडीज़ बिकॉज आप अभी 12th में हैं और बोर्ड्स भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा रूटीन भी आपका हेक्टिक रहता होगा, पढ़ाई के लिए भी समय निकालते हैं, तो फिर आप कैसे मैनेज कर पाते हैं पूरा रूटीन? मैं मॉर्निंग में आ जाता हूँ, फिर मॉर्निंग के बाद जैसे कोचिंग वगैरह, पढ़ाई वगैरह तो वो तो कंटिन्यू रहती है। मॉर्निंग में 7 से 8 बजे चल जाता हूँ, बाकी फिर स्कूल वगैरह रहती है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी आके मैं सारा वर्कआउट। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और या फिर इंस्टाग्राम से तो ज़्यादा मोटिवेट होकर के तो उस तरह से तो फिटनेस नहीं उस तरह से नहीं आए, वो थोड़ा पॉजिटिव वे में। ठीक है। अच्छा, आखिरी इस खास बुलेटिन को समाप्त भी करेंगे। एक फिटनेस टिप्स आपकी ओर से जो आज पहुंचे उन लोगों तक जो खासतौर पर स्टूडेंट से पढ़ाई करते हैं, समय नहीं निकाल पाते फिटनेस। सभी को फिटनेस पे आना चाहिए, क्योंकि अगर घर रहोगे तो आप कुछ भी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाओगे, और जब आपकी बॉडी अगर शेप में आ जाएगी तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस में रहोगे आप। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो ये थे हिमांशु शर्मा जिन्होंने हमसे बात की और इन्होंने साफ तौर पर कहा, देखिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लेकिन सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है। तो आज आपको छोड़े जाते हैं संदेश के साथ में कि अगर आपकी सेहत बेहतर है तो मानिएगा आपकी सेहत के साथ साथ परिवार की सेहत भी बेहतर है, क्योंकि आपकी चिंता परिवार की चिंता है, परिवार की चिंता आपकी चिंता है। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनका ख्याल रखें, उनके साथ वॉक करें, उनके साथ बातचीत करें। हो सकता है कि आपकी जीवन बेहतर हो सकता है जीवन के साथ आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाए। आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।